आदाब दोस्तों, मैं मोहम्मद वैस फुर्सत के लम्हे चैनल पर आपका इस्तकबाल करता हूं। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई एक याचिका के बारे में। इस याचिका में कहा गया है कि हिंदू मंदिरों के दान और वहां पर चढ़ावे को सरकार अपने कब्जे में ले लेती है। याचिका में कहा गया है कि इसके लिए 30 कानून बनाए गए हैं। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि इन कानूनों को रद्द किया जाए और अगर रद्द नहीं किया जाता है तो एक समान संहिता बनाई जाए जो दरगाहों, मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और चर्च में आने वाले दान और चढ़ावे के लिए हो। याचिकाकर्ता का कहना है कि इससे एक समान संहिता से ये होगा कि हिंदू मंदिरों में चढ़ावे पर सिर्फ सरकार का अधिकार नहीं होगा, बल्कि सभी धर्मों के धर्म स्थलों पर आने वाले चढ़ावे पर सरकार का अधिकार होगा और इससे एक समानता आएगी। अभी जो कानून है उससे सिर्फ हिंदू मंदिरों से चढ़ावे और दान वगैरह पर सरकार कब्जा कर लेती है। याचिकाकर्ता एडवोकेट अश्वनी उपाध्याय का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में एक नया कानून बनाने को सरकार को निर्देश दे ताकि सभी धर्म स्थलों पर आने वाले चढ़ावे और दान वगैरह पर सरकार कंट्रोल करे और इससे एक नई पहल शुरू हो। आइए देखते हैं अश्वनी उपाध्याय इस बारे में क्या कहते हैं। भारत में एक भी मज़ार, एक भी दरगाह, एक भी मस्जिद सरकार के कंट्रोल में नहीं है, एक भी चर्च सरकार के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन 4 लाख मंदिर सरकार के कंट्रोल में हैं। 1863 में पहला कानून बनाया था अंग्रेज़ों ने मठ और मंदिर को कंट्रोल करने के लिए, उसको कहते हैं रिलीजियस एंडाउमेंट एक्ट। उस कानून को ख़त्म करने की बजाय आज़ादी के बाद से उसमें 29 कानून और बना दिए गए। अब टोटल 30 कानून हो चुके हैं जो मठ और मंदिर को कंट्रोल कर रहे हैं। ये सेकुलरिज्म नहीं है। आर्टिकल 26 में बहुत साफ साफ लिखा हुआ है, सभी धर्मों को अपने अपने मठ, अपने मंदिर, अपने धार्मिक स्थान को अपने तरीके से मैनेज करने का पूरा अधिकार है। वो उसमें केवल माइनॉरिटीज़ को, केवल मुस्लिम्स को अधिकार नहीं मिला हुआ है। आर्टिकल 26 को ध्यान से पढ़िए, वो सबके लिए बना हुआ है, सब पर लागू होता है। हमारे देश में संविधान में जो अधिकार माइनॉरिटी को है वो मेजॉरिटी को भी है। इसका माइनॉरिटी का मतलब ये नहीं हुआ कि माइनॉरिटी को अधिकार रहेगा वो मेजॉरिटी को नहीं मिलेगा। आर्टिकल 14 का मतलब सब समान है, आर्टिकल 15 का मतलब भेदभाव नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात ये, हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि जो टैक्स लिया जाएगा, जो पैसा लिया जाएगा, न उसमें किसी का धर्म देखा जाएगा, न खर्च करते समय मजहब देखा जाएगा। एकदम उल्टा हो रहा है। हिंदुओं के मंदिरों से उनका चढ़ावा लिया जा रहा है, धर्म के आधार पर टैक्स लिया जा रहा है और मजहब देख के टैक्स खर्च किया जा रहा है। संविधान की शपथ लेके जो संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इसी को हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। हमने सभी 30 कानूनों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है और हमें पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट इन 30 कानूनों को ख़त्म करेगा। या तो मठ और मंदिर, एक भी कोई भी धार्मिक स्थान सरकार के कंट्रोल में नहीं होना चाहिए, और यदि करना भी है एक यूनिफॉर्म एंडाउमेंट कोड बने। सेंट्रल गवर्नमेंट एक यूनिफॉर्म एंडाउमेंट कोड बनाए जो मज़ार पे भी लागू हो, दरगाह पे भी लागू हो, मस्जिद पे भी लागू हो, चर्च पे भी लागू हो, गुरुद्वारा पे भी लागू हो और मंदिर पे भी लागू हो। या तो सब सरकार के कंट्रोल में होने चाहिए या तो एक भी सरकार के कंट्रोल में होने चाहिए। ये भेदभाव बंद होना चाहिए।